जय श्री राधे मित्रों, मैं पंडित चिंताहरण तिवारी ज्योतिर्विद आज आपको बिल्व पत्र की महिमा एवं बिल्व पत्र को कब नहीं तोड़ना चाहिए, यह सब पूरी विस्तृत जानकारी दे रहा हूं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पवित्र सावन का मास चल रहा है। भक्त देवालयों में जाकर अनंत बेल्व पत्र शिवलिंग पर स्थापित कर रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं और भगवान शिव की कृपा के पात्र भी बन रहे हैं। पवित्र श्रावण मास में बिल्व पत्र की बहुत अधिक महत्वता होती है। लोग कहते हैं और पुराणों में साक्षात वर्णन भी है कि बिल्व पत्र में माँ लक्ष्मी का निवास स्थान है। बिल्व पत्र माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा से ही पृथ्वी पर आया है। और बिल्व पत्र सर्वप्रथम किसने चढ़ाया, यह कथा भी पुराणों में विदित है कि बेल्व पत्र सबसे पहले मां पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनके चरणों में चढ़ाई थी। वही बिल्व पत्र आज हम सब आप लोग भी भगवान शिव की शिवलिंग पर स्थापित करते हैं और अर्पित करते हैं। बिल्व पत्र सोमवार को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्व पत्र अमावस्या एवं पूर्णिमा को भी नहीं तोड़ने चाहिए। बिल्व पत्र दोपहर के बाद भी नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्व पत्र अशुद्ध होकर एवं बिना स्नान किए हुए भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, न तोड़ना चाहिए। बिल्व पत्र के वृक्ष को प्रणाम करके और मन में स्मरण करके कि बिल्व पत्र भगवान शिव को अर्पित करना है, इस वजह से ही तोड़ रहा हूं, इस कामना के साथ ही बिल्व पत्र को तोड़ना चाहिए। और बिल्व पत्र अखंड बिल्व पत्र ही भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। कटी फटी और कीट पतंगों से युक्त बेल पत्र कभी भगवान शिव को अर्पित नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार अगर आप बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो आपकी पूजा खंडित मानी जाएगी, आपकी पूजा पूरी नहीं होगी। और 3 पत्र से अधिक अगर बेलपत्र आपको मिलती है तो यह बहुत ही विशेष महत्व रखती है और भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय भी है। अतः यह प्रयास करना चाहिए कि 3 पत्र से अधिक भी बेलपत्र प्राप्त हो सके। 3 पत्र से कम बेलपत्र भगवान शिव को नहीं चढ़ानी चाहिए। और एक बिल्व पत्र का यह भी है कि बिल्व पत्र अशुद्ध नहीं होता है। अगर आपको ताजा बेल पत्र नहीं प्राप्त हो रहा तो आप पुराने बेल्व पत्र को ही शुद्ध जल से धोकर साफ कर ही भगवान शिव को पुनः अर्पित कर सकते हैं। शास्त्रों में तो वर्णन है कि बेलपत्र 6 माह तक भी अशुद्ध नहीं होता है, लेकिन यह भी कहा गया है कि बेलपत्र मुरझाया हुआ एवं सूखा भगवान शिव को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर बेलपत्र का अभाव है, आपको बेलपत्र नहीं प्राप्त हो रहा है, आप ऐसी जगह निवास करते हैं कि जहां बेलपत्र आसानी से प्राप्त नहीं हो रहा, तो एक चांदी का बेलपत्र ही आप भगवान शिव पर अर्पित कर सकते हैं और उसको धोकर पुनः भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। बेल्व पत्र आयुर्वेदिक दृष्टि से भी बहुत महत्व रखता है। बेल्व पत्र जिन मधुमेह रोगियों को एवं उदर रोगियों के लिए भी बहुत लाभदायक है। एक बेल पत्र खाने से उनके रोगों में मुक्ति प्राप्त होती है। बेल पत्र की महिमा मैंने आपको बताई है, अतः आप इसी प्रकार बेल पत्र भगवान शिव पर अर्पित करें और बेल्व पत्र 3 से अधिक ढूंढने का भी प्रयास करें, जिससे भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर हो जाए। और बेलपत्र, एक बेलपत्र भी अगर आप पवित्र श्रावण के मास में चढ़ाते हैं तो आपके जन्म जन्मों में पापों का नाश हो जाएगा और आपको पुण्य की अधिकता प्राप्त होगी। भगवान शिव की कृपा के भी पात्र आप बने रहेंगे। अतः एक बेलपत्र भगवान शिव को सावन के महीने में अवश्य ही चढ़ाएं। सोमवार को अगर आपको बेलपत्र चढ़ानी है तो सोमवार को ही बेलपत्र वृक्ष से नहीं तोड़े। आप एक दिन पूर्व में ही बेलपत्र तोड़कर भगवान शिव को सोमवार के दिन अर्पित कर सकते हैं। और हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखने योग्य है कि किसी दूसरे की चढ़ाई हुई बेलपत्र का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान की कृपा दृष्टि से आप वंचित हो जाएंगे। अतः
किसी भी बेलपत्री को अगर भगवान शिव के ऊपर किसी ने भी चढ़ाया है तो सम्मान सहित अपनी भी बेलपत्री चढ़ाइए और उसकी भी चढ़ी रहे, इतना ध्यान रखें। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।